हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नाइट 130 में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों की डरावनी कहानियां जो रातों में एक अजीब सा एहसास छोड़ जाती हैं। आज की कहानी है एक ऐसे जहाज की है जो सालों पहले समंदर में गायब हो चुका है। लेकिन अजीब बात यह है कि आज भी उस जहाज से कभी कभी रेडियो सिग्नल आते हैं और कुछ रातों में मछुआरों को वो जहाज समंदर के बीचों बीच धुंध के अंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है। जिस जहाज का अब कोई नाम नहीं बचा, कोई क्रू नहीं बचा, फिर भी वो आज तक किसी का इंतजार कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं डर और रहस्य से भरी आज की कहानी की ओर। मैं एक जहाज पर काम करता था सन 1947 में। उस समय मैं मलक्का जलड मरुमध्य के रास्ते जावा की ओर जा रहे एक मालवाहक जहाज पर तैनात था। समंदर सामान्य था, न ज्यादा लहरें न कोई तूफान। रात का समय था। रेडियो कक्ष में मैं अकेला था। तभी रेडियो पर एक सिग्नल आया। वो कोई नियमित संदेश नहीं था, आवाज साफ नहीं थी, बीच बीच में कट रही थी। संदेश भेजने वाले ने बताया कि वो एक डच मालवाहक जहाज से बोल रहा है। जहाज चीन के बंदरगाह से चला था और यूरोप की दिशा में जा रहा था। उस जहाज का नाम था ओरंग मैदान। उस आवाज ने कहा कि जहाज पर अधिकारी मर चुके हैं, कप्तान भी, और ज्यादातर लोग जहां थे वहीं पड़े हैं। कुछ पल बाद रेडियो बंद हो गया। मैंने कप्तान को सूचना दी। फैसला हुआ कि हम दिशा बदलेंगे और उस जगह तक जाएंगे। सुबह होने से पहले हम वहां पहुंच गए। दूर से एक जहाज दिखाई दिया। वो सीधा खड़ा था। कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस पर कोई हलचल नहीं थी। हम पास पहुंचे। सीटी बजाई, कोई जवाब नहीं। मैं और 3 लोग छोटी नाव से उस जहाज पर गए। जैसे ही मैंने उसके डेक पर कदम रखा, मुझे ठंडी हवा का झोंका लगा। पहली लाश डेक पर पड़ी थी। आंखें खुली थीं, शरीर अकड़ा हुआ। अंदर जाने पर और लोग मिले, किचन में, इंजन कक्ष में, रास्तों में। किसी के शरीर पर कोई चोट नहीं थी, कोई खून नहीं था। कप्तान अपने कक्ष में कुर्सी पर बैठा था। सब कुछ जैसे अचानक रुक गया हो। हमने जहाज को टो करने की तैयारी की, लेकिन थोड़ी देर बाद उस जहाज से धुआं उठने लगा। फिर आग लगी और उसके बाद एक जोरदार धमाका। जहाज हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गया। जहाज के डूबने के बाद हम देर तक समंदर की सतह को देखते रहे। जहां अभी कुछ मिनट पहले एक पूरा जहाज था, वहां अब सिर्फ काला पानी था। न कोई मलबा ऊपर आया, न कोई शव, न कोई निशान। हम वापस अपने जहाज पर लौट आए। कप्तान ने आदेश दिया कि पूरी घटना लिखित रूप में दर्ज की जाए। मैंने रेडियो कक्ष में बैठकर वो सब लिखा जो मैंने सुना था और जो देखा था। कुछ ही दिनों में हम नजदीकी बंदरगाह पर पहुंचे। वहां पहली बार हमसे सवाल पूछे गए। पहले बंदरगाह अधिकारियों ने, फिर नौसेना के लोगों ने, फिर कुछ ऐसे लोग आए जिनकी वर्दी पर कोई निशान नहीं था। उन्होंने हमसे एक ही सवाल बार बार पूछा, जहाज में कोई गंध थी क्या? मैंने सच बताया, कोई गंध नहीं थी, न सड़न की, न धुएं की, न किसी रसायन की। फिर उन्होंने पूछा, क्या किसी ने कुछ हिलता हुआ देखा? मैंने कहा, नहीं। सब लोग जमे हुए थे। फिर सवाल आया, क्या किसी ने कुछ कहा? मैंने कहा, नहीं। पूरे जहाज पर एक अजीब सी खामोशी थी। जांच आगे बढ़ी। कागज निकाले गए, नक्शे फैलाए गए, लेकिन एक बात तुरंत सामने आ गई। ओरंग मैदान नाम का कोई जहाज आधिकारिक रजिस्टर में पूरी तरह दर्ज नहीं था। नाम था, लेकिन विवरण अधूरे थे। न ठीक ठीक माल की जानकारी, न पूरी यात्रा सूची, न दल के नाम। जांच करने वालों ने कहा, यह असामान्य है। फिर माल की बात आई। कहा गया कि उस जहाज में कुछ ऐसा ले जाया जा रहा था जिसे कागजों में खुलकर नहीं लिखा गया। कुछ लोगों ने कहा वो माल खतरनाक था। कुछ ने कहा वो युद्ध के बाद छुपाया जा रहा सामान था।
लेकिन कोई पक्का सबूत कभी सामने नहीं आया। हमसे कहा गया कि इस बारे में ज्यादा बात न करें। रेडियो संदेश की रिकॉर्डिंग हमसे ले ली गई, कागजों पर हमसे दस्तखत करवाए गए और फिर हमें जाने दिया गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मुझे फिर बुलाया गया। इस बार सवाल अलग थे। पूछा गया, क्या सिग्नल पूरी तरह बंद हुआ था? मैंने कहा, हां, एकदम। पूछा गया, क्या उसके बाद कोई और आवाज आई? मैंने कहा, नहीं। पूछा गया, क्या रेडियो पर कोई गड़बड़ी हुई थी? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, कुछ लिखा और मुझे जाने दिया। उस दिन के बाद ओरंग मैदान का नाम धीरे धीरे गायब होने लगा। अखबारों में छोटी सी खबर छपी, फिर वो भी बंद हो गई। कोई आधिकारिक निष्कर्ष कभी नहीं बताया गया। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो एक बात बार बार दिमाग में आती है, अगर जहाज पर सब मर चुके थे तो रेडियो संदेश आखिर किसने भेजा? और अगर सब कुछ अचानक हुआ तो किसी ने लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? जांच आज भी कागजों में चल रही होगी। कोई नई घटना नहीं, कोई अतिरिक्त ड्रामा नहीं, पहले भी अनजान जहाज से सिग्नल मिले हैं। यही तक मुझे जो देखना था वो मैंने देख लिया। उसके बाद न मुझे कोई जवाब मिला, न कोई फाइल। ओरंग मैदान एक नाम बनकर रह गया, एक अधूरी रिपोर्ट, एक बंद मामला। हम सब अपने अपने जहाजों पर लौट गए। समंदर फिर वैसा ही दिखने लगा जैसा पहले था। लेकिन उस रात के बाद मैंने एक बात समझी, कुछ घटनाएं सुलझाने के लिए नहीं होती, सिर्फ दर्ज करने के लिए होती हैं। जो सवाल उस जहाज के साथ डूब गए वो शायद वापस कभी नहीं आएंगे, और अगर आए भी तो शायद किसी रेडियो सिग्नल के रूप में। यह कहानी यहीं खत्म होती है। जांच कागजों में बंद है, लेकिन समंदर के नीचे वो जवाब आज भी कहीं दबे पड़े हैं। और कभी कभी तो लोग आज भी दावा करते हैं कि हमने समुद्र के बीच में एक जहाज देखा है। अगर आप चाहते हैं कि ओरंग मैदान जहाज के रहस्य का अगला पार्ट -पार्ट 2 हम लेकर आएं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी हर एक राय तय करेगी कि ये रहस्य आगे खुलेगा या यहीं दफन रह जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई रात के साथ। जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।